नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सावन हरे न भादो सूखे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए सावन में प्रसन्न दिखना, बी सदैव एक सी स्थिति में रहना, सी सावन भादो में हरा भरा होना, या डी भादो में दुखी दिखना। सही जवाब है ऑप्शन बी, सदैव एक ही स्थिति में रहना। सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ है सदैव एक सी स्थिति में रहना। अगला सवाल, पराग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पराग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सुकुमार, बी भारती, सी फूल, डी सुगंध। सही जवाब ऑप्शन डी सुगंध। पराग का पर्यायवाची शब्द इनमें से सुगंध है। पराग का अन्य पर्याय है पुष्पराग, पुष्प, धूली, सौरभ आदि है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए मृत्यु, बी वस्तु, सी धातु, डी मत। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन डी मत। मत शब्द पुल्लिंग है। अगला सवाल, यह वह कौन से व्यंजन है? यह वह कौन से व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए अर्धस्वर, बी पार्श्विक, सी लुंठित, डी उत्क्षिप्त। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए अर्धस्वर। यह वह अर्धस्वर है, याद रखिएगा, यह वह अर्धस्वर है। अगला सवाल, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए चाकुएं, बी चाकुओं, सी चाकुओं, डी चाकू। सही जवाब ऑप्शन डी चाकू। हिंदी व्याकरण के अनुसार कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, जैसे चाकू, पेड़ आदि। कारक चिन्ह के साथ इसका प्रयोग अगर हो तो उसके पास चाकुओं का एक बड़ा संग्रह है, यहाँ चाकुओं हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन से ए किरण, बी पुजारी, सी भगत, डी नापित। बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन डी नापित। नापित शब्द तत्सम है, इसका तद्भव रूप हजाम या नाई होता है। अगला सवाल, दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी रौद्र, सी श्रृंगार, डी वात्सल्य। सही जवाब ऑप्शन बी रौद्र। प्रस्तुत पंक्ति में रौद्र रस है। अगला सवाल, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने रिक्त स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। आपके ऑप्शन से ए विपक्षी, बी प्रतिरोधी, सी शत्रु, डी सहयोगी। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? सही जवाब ऑप्शन सी शत्रु।
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, तो त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। आपके ऑप्शन से ए अपने अपने किताबें, बी बस्ते में, सी डाल लो, डी कोई त्रुटि नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अपने अपने किताबें। यहाँ अपने अपने किताबें की जगह अपनी अपनी किताबें होगा। अगला सवाल, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु समास। नवरात्र में द्विगु समास है। अगला सवाल, वलय शब्द का अर्थ क्या है? वलय शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए वृक्ष की छाल, बी गोलाकार घेरा, सी मृग छाल या डी आवरण। बताइए वलय शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। वलय शब्द का अर्थ ऑप्शन बी गोलाकार घेरा है। अगला सवाल है, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। इनमें से वधूर्मी का संधि विच्छेद कौन सा सही है? सही जवाब ऑप्शन बी वधु धन ऊर्मी। वधूर्मी का संधि विच्छेद ऑप्शन बी वधु धन ऊर्मी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी च, सी म, डी ठ। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी म घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण, बी पर्याप्त, सी बेतुका, डी समुचित। सही जवाब ऑप्शन डी समुचित। समुचित शब्द का अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जीवनी है? आपके ऑप्शन से ए अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, डी नीड़ का निर्माण फिर। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है। यह बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह दंड पाने योग्य है, बी वह दंड लेने योग्य है, सी वह दंड के योग्य है या डी वह दंड देने योग्य है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी वह दंड के योग्य है। ऑप्शन बी वह दंड के योग्य है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, गोधूम का तद्भव रूप क्या है? गोधूम का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए गाय, बी गोबर, सी गेहूँ, डी गोधन। जब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूँ। गोधूम का तद्भव रूप गेहूँ है। अगला सवाल, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव, डी बहुव्रीहि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययीभाव।
निर्विकार शब्द में अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसमें निह उपसर्ग है और यह बिना विकार के अर्थ देता है। जो अव्ययीभाव समास की पहचान है, इसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। अगला सवाल, कौन सा क्रम सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए माँ ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया, बी चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया, सी वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया, या डी पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। सही जवाब ऑप्शन सी, वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया। वह चालाक निकला सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया है क्योंकि इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। अगला सवाल, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? आपके ऑप्शन से ए वाक्य, बी रचना, सी शब्द, डी अर्थ। सही जवाब है ऑप्शन ए वाक्य। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।